मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। अब मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर से इसकी शुरुआत करने जा रही है और यह पहल है कि सरकार अब जो कोदो कुटकी है, उसकी खरीदी भी शुरू करने जा रही है। इस समय हमारे साथ कृषि विस्तार अधिकारी मौजूद हैं, एचके निगम सर मौजूद हैं। सर, इस किस तरह की पहल है और किसानों को किस तरह से फायदा मिलेगा इसको लेकर के? शासन ने ये मध्य प्रदेश शासन ने एक ये अच्छी योजना प्रारंभ करी है, जो कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से खरीदी की जाएगी, जिसकी खरीदी कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कर रही है। और इसके लिए किसानों के पंजीयन भी प्रारंभ हुए हैं। कोदो कुटकी के लिए ये 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लगातार पंजीयन होंगे और जैसे ही इसकी उपार्जन की तिथि आएगी, उपार्जन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसकी शुरुआत सर कहाँ से हो रही है और जबलपुर में ये सबसे ज़्यादा इसकी उपज कहाँ होती है, कुछ इस तरह से? देखिए, जो है 11 जिलों में ये योजना लागू है और इसमें जो जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा जो एरिया है कुंडम ब्लॉक में है और पंजीयन का कार्य भी प्रारंभ आज से हो जाएगा और किसानों को निश्चित करके इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि सर देखा जाता था कि अमूल जो मोटा अनाज है, इसको लेकर के लोग खेतों में उपज कराने से पीछे हटते थे, लेकिन अब खरीदी भी शुरू हो गई है। तो अब किसान किस तरह से आगे आएंगे इसको लेकर के? देखिए, अभी तक यानी इसकी खरीदी वगैरह नहीं होती थी, तो किसान को मंडी में जाकर बेचना पड़ता था या बिचौलियों के माध्यम से बेचता था। तो उसमें प्रॉपर रेट नहीं मिल पाते थे। लेकिन जब यदि ये एफपीओ के माध्यम से खरीदी हो रही है, तो किसानों को उसका सही मूल्य भी मिलेगा। साथ ही प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹10 प्रति किलो दिया जा रहा है, जो कि सीधे डीबीटी के माध्यम से जेआरटी पोर्टल के माध्यम से किसान के अकाउंट में दिया जाएगा। किसान इससे प्रोत्साहित भी होंगे और हो सकता है कि आगामी वर्ष में इसका क्षेत्र भी बढ़ेगा। सर, अगर बता पाएँ तो अभी वर्तमान में रकबा क्या है और अभी जो सरकार ने जो खरीदी का है, कितने रुपए में की है कि अभी तक क्या लिया जाएगा कुछ अभी उस? देखिए, अभी फाइनल उपार्जन नीति नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक कोदो ₹2500 प्रति क्विंटल और कुटकी ₹3500 क्विंटल उसका निर्धारण किया गया है और जिले में लगभग 7000 हेक्टेयर एरिया कोदो कुटकी का है। सर, एक चीज़ और है, क्योंकि मोटे अनाज है, कहीं न कहीं लोग इससे दूर हटते जा रहे थे और अब लेकिन देखा जाता था कि जो मोटा अनाज है, इससे पहले जो सेहत को लेकर के बात होती थी है और शरीर के फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो किस तरह से ये जो अनाज है, शरीर के फ़ायदेमंद होता है और किस तरह से लोगों को इसकी उपज करनी ही चाहिए? देखिए, मोटा अनाज है, फाइबर वगैरह इसमें ज़्यादा रहता है और जहाँ तक जैसे डायटीशियन वगैरह इसको अपने व्यक्तियों को या जो मरीज़ हैं उनको भी बोलते हैं कि इनका भोजन में शामिल करा जाए, जैसे वो रोग मुक्त रह सके। जैसे डायबिटीज़ वगैरह के लिए भी कई पेशेंट हैं, तो उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन आती है कि वो फाइबर युक्त खाना खाएँ और स्वस्थ रहने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। और निश्चित करके हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इनका प्रचलन बढ़ता भी जा रहा है और हम लोग यदि किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि छोटे-छोटे पैक में और काफ़ी अधिक रेट में भी ये उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो कहीं न कहीं से फ़ायदेमंद भी है ये। निश्चित करके फ़ायदेमंद रहेगा ये और इसका किसानों को फ़ायदा भी मिलेगा। ये थे हमारे साथ कृषि अधिकारी, इनका साफ कहना है कि अब जो उत्पादन है करीब 7000 हेक्टेयर में यहाँ पर किया जा रहा है और आगामी दिनों में इसका रकबा और भी जो है बढ़ता यहाँ पर देखा जा सकता है। शिव चौबे, टीवी 9 भारत वर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।